हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूस्ट योर लर्निंग। सीटेट की प्रिपरेशन के लिए हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस का हम डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। और ये जो क्वेश्चंस हमने लिए हैं ये सीटेट के प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स वुड एडवोकेट्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन एग्री विद। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ना। Children are a distinct life stage that hold importance because of what they would become as adults rather than what they are as children. तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि बच्चे जीवन का एक विशिष्ट चरण है, लेकिन मतलब वो व्यस्त होकर क्या बनेंगे, न कि इस बात में कि वे बचपन में क्या है। तो ये क्या है, ये प्रगतिशील एजुकेशन को नहीं दिखाता है। चिल्ड्रन आर नेचुरली गुड एंड सोसाइटी करप्ट्स देम, तो ये हो गया है नेगेटिव वर्ड्स, है ना, तो इसको हम रॉन्ग करेंगे। चिल्ड्रन आर नेचुरली अनसिविलाइज्ड एंड सोशलाइजेशन इज नेसेसरी टू मेक देम मोरल ह्यूमन बींग्स, है ना, तो अनसिविलाइज्ड भी नेगेटिव वर्ड्स हो गया, तो इसको भी हम रॉन्ग करेंगे। चिल्ड्रन आर बोर्न इन अ सोशल कल्चरल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट एंड दिस बैकग्राउंड इन्फ्लुएंसेस देयर डेवलपमेंट, है ना, तो ये करेक्ट है ना। इसका नंबर 4 जो है वो आंसर करेक्ट है। बच्चे एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवेश में जन्म लेते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज एन एजुकेशनल अप्रोच इन विच द लर्निंग प्रोसेस इज डेवलप्ड based on students' interest, experiences, and abilities. Its aim is not merely to impart knowledge, but to empower students in their social, moral, and practical perspectives. है ना? तो इसका उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं, बल्कि छात्रों की सामाजिक, नैतिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण में उसको सशक्त बनाना है। दिस एजुकेशनल सिस्टम एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एक्टिव participation in society. Children are born into a social, cultural, and economic context, and this background influences their development. Progressive education advocates this principle, है ना। तो बच्चे एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, changes in emotion, self perception, and interpersonal relationships with families, peers, and friends are studied under dash domain of development, है ना। तो ये जो पारस्परिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन है, तो ये विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है? तो ये फिजिकल नहीं होगा, कॉग्निटिव नहीं होगा, लिंग्विस्टिक नहीं होगा, ये क्या होगा? साइको सोशल, मतलब मनोसामाजिक। अब हम देखते हैं मनोसामाजिक क्या है। Psychosocial, the psychosocial dimension studies the changes in an individual's emotions, self-concept and interpersonal relationship with family, peers and friends, है ना। तो मनोसामाजिक जो ये आयाम है, इसके अंतर्गत व्यक्ति की भावनाओं, आत्म अवधारणा और परिवार, साथियों तथा दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? साइकोसोशल में, है ना। दिस एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट focuses on an individual's social and emotional development. The psychosocial dimension plays a crucial role in an individual's overall development, है ना। उसके संपूर्ण विकास के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है। कौन? साइकोसोशल डायमेंशन, एज इट लेस द foundation for their social and emotional well-being. Erik Erikson divided psychosocial development into 8 stages. एरिक एरिक्सन, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, है ना, ये जन्म से लेकर 18 महीने तक। सेकंड, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, स्वायत्ता बनाम शर्म, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये स्टेजेस ही पूछ ली जाती हैं, जो एरिक एरिक्सन की 8 स्टेजेस है ना। देन इनकी एज भी पूछ ली जाती है ना। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। नंबर 4, industry versus inferiority. Number 5, identity versus role confusion. Number 6, intimacy versus isolation. Number 7, generativity and stagnation. Number 8, integrity versus despair, है ना, अखंडता बनाम निराशा। तो ये जो 8 स्टेजेस हैं, इनको आप तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, the behaviors, interest, attitudes, skills and personality traits that a culture considers appropriate for specific gender are referred to as dash and are dash, है ना। तो ये
जो किसी व्यक्ति का उसको कैसा व्यवहार, अपने लिंग के अनुसार उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसकी रुचियां कैसी होती हैं, कैसा व्यक्तित्व होता है, तो ये क्या होता है, ये जेंडर रोल होते हैं, जेंडर रोल। और ये क्या कहलाते हैं, ये कल्चरली डिफाइंड होते हैं, ये कल्चरली डिफाइंड होते हैं, सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होते हैं, है ना। लिंग भूमिकाएं होती है ये, और ये सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होती है, आनुवंशिक नहीं होती, ये सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होती है। जेंडर रोल्स कल्चरली डिफाइंड है ना, इसको आप ध्यान रखेंगे, जेंडर रोल्स कल्चरली डिफाइंड है ना, सांस्कृतिक रूप से डिफाइंड है। These are the behaviors, interests, attitudes, skills and personality traits that are considered appropriate for a particular gender, male, female or others, by a given culture. These are culturally defined and vary according to time, place and society, है ना। तो ये समय, स्थान और सोसाइटी के अनुसार बदलते रहते हैं, है ना। तो जेंडर रोल्स आर कल्चरली डिफाइंड, इसको आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन बनता ही बनता है सीटेट में। क्वेश्चन नंबर 4, assertion. In an inclusive classroom, all curriculum adaptations should be directed to lower the educational standards for special children, है ना। एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यक्रम अनुकूलन विशेष बच्चों के लिए शैक्षिक मानकों को कम करने की दिशा में निर्देशित होने चाहिए। तो ये क्या है, ये रॉन्ग है ना। अब इसका कारण देखते हैं। विशेष स्पेशल चिल्ड्रन डू नॉट हैव एनी पोटेंशियल फॉर लर्निंग। स्पेशल जो बच्चे होते हैं उनमें सीखने की कोई क्षमता नहीं होती। तो ये भी क्या है, इसका रीजन भी रॉन्ग है। तो इसका आंसर होगा बोथ, A and R are false. In an inclusive classroom, the educational standards for all curriculum adaptations should not be lowered for children with special needs. This is because these students have the capacity to learn and can thrive in an inclusive environment, है ना। क्योंकि इन बच्चों में जो सीखने की क्षमता होती है और वे समावेशी परिवेश में कामयाब भी हो सकते हैं। मेन स्ट्रीमिंग These children increases their learning opportunities in the classroom. इन बच्चों की मुख्य धारा ही कक्षा में सीखने की संभावनाएं बढ़ जाती है ना। तो ये कक्षा में सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो स्पेशल स्टूडेंट होते हैं वो कक्षा में नहीं सीख सकते। क्वेश्चन नंबर 5, एज पर जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है उस सिद्धांत के अनुसार previous knowledge doesn't play any role in the process of learning. Wrong, क्योंकि previous knowledge जो होती है वो learning में help करती है। Biological factors such as maturation don't play any role in cognitive development, ये भी wrong है। Learning experience depends on children's current level of cognitive functioning, है ना। तो जो learning experience है children के, वो उसके current level जो अभी वो कर रहा है उसमें help करते हैं, है ना। तो ये करेक्ट हो गया। मेमोराइजेशन शुड बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। मेमोराइजेशन नहीं होगा, है ना। तो ये नेगेटिव वर्ड है, तो हम इसको रॉन्ग कर देंगे। इसका करेक्ट आंसर है अधिगम अनुभव बच्चों के वर्तमान संज्ञानात्मक कार्य स्तर पर निर्भर करते हैं। According to Jean Piaget's theory of cognitive development, learning experiences depend on the child's current level of cognitive functioning. Piaget's theory suggests that children actively construct their understanding of the world through interaction with their environment. बच्चे मतलब जो पियाजे का सिद्धांत है वो ये बताता है कि बच्चे अपने पर्यावरण के साथ बातचीत के माध्यम से दुनिया के बारे में अपनी समझ का सक्रिय रूप से निर्माण करते हैं। पियाजे की जो थ्योरी है ये जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये 4 स्टेजेस हैं इसकी। सेंसरी मोटर स्टेज जो जन्म से लेकर 2 साल तक होती है। सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 साल से 7 साल तक होती है। थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 साल से 11 साल तक होती है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 साल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, लिव वाइगोस्की व्यूज कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज। अब जो ये लिव वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास है वो किस प्रकार दिखाई, वो इस प्रकार होता है, इफेक्टिव एडॉप्शन टू द एनवायरमेंट प्रोसेस। रॉन्ग, कोलैबोरेटिव होता है। लिव वाइगोस्की ने जो ये संज्ञानात्मक सिद्धांत है ये कोलैबोरेटिव है ना, मतलब सहयोगात्मक प्रक्रिया है ये।
Lev Vygotsky viewed cognitive development as a collaborative process. This process suggests that children's mental and intellectual development occurs primarily through social interaction and cultural context. है ना? Vygotsky theories that children knowledge and thinking abilities are influenced by their social and cultural background and that language plays a क्रूशियल रोल इन देयर डेवलपमेंट, है ना? तो जो भाषा है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उनके डेवलपमेंट में। अब जो लेव वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और उसको और क्या बोलते हैं, सोशियो कल्चरल थ्योरी, है ना? अगर ये पूछा जाए सोशियो कल्चरल थ्योरी किसने दी है, तो लीव वाइगोस्की ने दी है ना? इसके की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मोर नॉलेजेबल अदर, है ना? इसको बोलते हैं एमकेओ। एमकेओ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी, स्कैप फोल्डिंग, लैंग्वेज एंड थॉट एंड कल्चर। क्वेश्चन नंबर 7, while proposing the relationship between language and thinking process, Lev Vygotsky conceptualized language as a, तो लेव वाइगोस्की ने भाषा को किस प्रकार परिभाषित किया है, इंडिपेंडेंट डोमेन विच इज नॉट रिलेटेड टू कॉग्निशन, रॉन्ग, कल्चरल टूल विच फैसिलिटेट कॉग्निशन इन मल्टीपल वेज, है ना? तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि फैसिलिटेट की तरह उन्होंने बताया है ना? एक सांस्कृतिक उपकरण जो अनेक तरीकों से संज्ञान को सुगम बनाता है ना? तो इसका सेकंड आंसर करेक्ट होगा। The relationship between language and thought process, Lev Vygotsky in this cognitive development theory explain in detail the deep connection between language and thought process. According to him, language and thought are इंटरकनेक्टेड, है ना? उनके अकॉर्डिंग क्या है, जो भाषा है और विचार है ये आपस में इंटरकनेक्ट है, एंड बोथ प्ले अ क्रूशियल रोल इन अ चाइल्ड्स मेंटल डेवलपमेंट, और बच्चे की मानसिक विकास में दोनों ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, उसके सोशल इंटरेक्शन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन? प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का उदाहरण, अ स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू फर्दर हर ओन ग्रोथ, अपनी मतलब एक छात्रा जो है अपनी प्रगति के लिए कड़ी मेहनत से पढ़ाई करती है, तो अपनी प्रगति के लिए नहीं करती है। A student studies hard to achieve a deep understanding of a topic, किसी विषय को गहराई से समझने के लिए वो मेहनत से नहीं पढ़ते हैं। A student studies hard to get a good grade, है ना? अच्छे मार्क्स लाने के लिए, and be better than others, दूसरों से अच्छा दिखने के लिए ही वो इतनी कड़ी मेहनत करती है ना? तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन। परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन में क्या है कि वो अपने को दूसरों से सुप्रीम दिखाना चाहते हैं। Performance goal orientation, this is a type of learning tendency in which an individual's primary focus is on performing well, अच्छी परफॉर्म करने के लिए in front of other, दूसरों के सामने, and proving their abilities, और अपनी जो उनकी योग्यताएं हैं उसको प्रूव करने के लिए। In this orientation, success is defined based on external criteria and comparison such as grades, rank और praise, है ना? तारीफ के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छी रैंक के लिए, है ना? While it can be used positively to increase motivation, मोटिवेशन की तरह भी इसको पॉजिटिवली हम ले सकते हैं। It needs to be balanced with long-term learning objectives. Next question. Following Lev Vygotsky ideas, a teacher should, Lev Vygotsky के विचारों का अनुसरण करते हुए एक शिक्षक को क्या चाहिए, है ना? एक शिक्षक को कैसे क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस रेसिप्रोकल टीचिंग विद हर स्टूडेंट्स, है ना? अपने बच्चों के, अपने छात्रों के साथ पारस्परिक शिक्षण का अभ्यास करना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना? प्रैक्टिस करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। रेसिप्रोकल टीचिंग विद हर स्टूडेंट्स, अपने छात्रों के साथ पारस्परिक शिक्षण का अभ्यास करना चाहिए। डिस्करेज वैसे ही नेगेटिव वर्ड है तो ये रॉन्ग होगा। डिसएमिनेट भी नेगेटिव वर्ड है तो ये भी रॉन्ग है। एनकरेज स्टूडेंट टू कम्पीट विद ईच अदर, है ना? तो प्रतिस्पर्धा के लिए उन्होंने नहीं बताया है, उन्होंने पारस्परिक शिक्षण का अभ्यास करने के लिए कहा है। अकॉर्डिंग टू लीव वाइगोस्की सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द टीचर्स रोल शुड बी दैट ऑफ अ गाइड, फैसिलिटेटर एंड कोलैबोरेटर, है ना? तो एक जो शिक्षक का रोल है वो किसकी तरह होता है? मार्गदर्शक, सहायक और संवादात्मक की तरह। टीचर्स शुड फोस्टर स्टूडेंट्स learning process based on their social, cultural and linguistic backgrounds. Question number 10. Which of the following are effective strategies to teach new concept? New concept,
प्रेजेंटिंग एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देना, करेक्ट। प्रेजेंटिंग नॉन एग्जाम्पल, गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, करेक्ट। प्रमोटिंग थिंकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स अमंगस्ट कॉन्सेप्ट, है ना, तो सिद्धांतों के बीच संबंधों के बारे में थिंकिंग को प्रोत्साहित करना, प्रमोट करना, ये भी करेक्ट है। गिविंग अ डेफिनेशन एंड एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू रोट मेमोराइज, तो रोट मेमोराइज नेगेटिव वर्ड्स है तो इसको हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 तीनों करेक्ट है, 1 2 3, तो इसका 4 ऑप्शन करेक्ट है। इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज फॉर टीचिंग न्यू कॉन्सेप्ट help students learn them quickly and deeply. These strategies aim to help students actively understand the concept, connect it to their existing knowledge, and apply it practically. To facilitate the learning of a new concept, the teacher should make it interesting, relevant, and practical. तो न्यू कॉन्सेप्ट से सिखाने के लिए शिक्षक को इसे क्या करना होगा, इंटरेस्टिंग बनाना होगा, रेलिवेंट और प्रैक्टिकल बनाना होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टीचर एंड स्टूडेंट इंटरचेंज देयर रोल्स, वो है रेसिप्रोकल टीचिंग, है ना, पारस्परिक शिक्षण। रेसिप्रोकल टीचिंग है, रेसिप्रोकल टीचिंग इज अ टीचिंग मेथड इन विच स्टूडेंट्स एंड टीचर वर्क टुगेदर टू एक्वायर, शेयर एंड सोल्व प्रॉब्लम. This teaching method is based on collaboration, dialogue, and shared knowledge, and reciprocal teaching makes students' learning experience deeper, more collaborative, and more enjoyable. Teachers should be encouraged to implement it in the classroom as it develops not only academic skills but also social and personal skills, है ना। तो इससे क्या होगा कि उसका बच्चों का शैक्षणिक कौशल ही नहीं बल्कि उनका सामाजिक और व्यक्तिगत कौशल भी, उसका भी विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 12, Fiza analyzes that she has more problems in learning topic X than in learning topic Z, है ना, तो वो प्रॉब्लम फेस कर रही है टॉपिक X को लर्न करने में, बिकॉज शी इज इंटरेस्टेड इन टॉपिक Z, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है Z टॉपिक में, एंड इज पेइंग फोकस्ड अटेंशन टू इट, और वो फोकस कर पा रही है Z टॉपिक को। Which of the following construct describe Fiza's ability to analyze her thinking? तो इसमें से है, तो ये है मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन होता है, क्या है, अधिसंज्ञान। अधिसंज्ञान, metacognition, Fiza's thinking and analytical abilities can be described in terms of her cognitive and metacognitive capabilities. So this ability helps in understanding a subject or problem in depth, analyzing its various aspects and drawing logical conclusions. ये क्षमता किसी विषय या समस्या को गहराई से समझने, उसके विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने के लिए उसकी हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 13, होवर्ड गार्डनर्स थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रपोजेस दैट, है ना, तो इंटेलिजेंस कैन सक्सेसफुली प्रेडिक्ट एकेडमिक सक्सेस, इंटेलिजेंस चेंज ओवर टाइम, है ना, तो जो बुद्धिमत्ता है वो समय के साथ बदलती रहती है ना, तो इंटेलिजेंस चेंज होती रहती है, बुद्धिमत्ता जो होती है वो चेंज होती रहती है ना। तो ये हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। Harvard Gardner's theory of multiple intelligences was proposed in 1983. This Gardner states that each individual possesses different types of intelligences and the development of each intelligence depends on the individual's interest, environment and experience, है ना। तो गार्डनर का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं और प्रत्येक बुद्धिमत्ता का विकास व्यक्ति की अपने इंटरेस्ट, परिवेश और अनुभवों पर निर्भर करता है ना। These intelligences play a significant role in education, career and personal development. Gardner's 8 main intelligence are linguistic intelligence, भाषाई बुद्धिमत्ता, logical mathematical intelligence, तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता, visual spatial intelligence, दृश्य स्थानिक बुद्धिमत्ता, musical intelligence, संगीत बुद्धिमत्ता, bodily kinesthetic intelligence, शारीरिक गतिज बुद्धिमत्ता,
इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पारस्परिक बुद्धिमत्ता, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस अस्तित्ववादी बुद्धिमत्ता। क्वेश्चन नंबर 14, while there exists a possibility of intra-group individual differences, yet most students with autism, है ना, तो जो ऑटिज्म के से ग्रस्त जो छात्र हैं परफॉर्म सुपीरियर तो वो हो ही नहीं सकते, है ना, ऑटिज्म से जो ग्रसित छात्र है वो सुपीरियर नहीं हो सकते। एक्वायर एडवांस सोशियो इमोशनल रेसिप्रोसिटी, तो एडवांस भी कुछ वो नहीं कर सकते। डेमोन्स्ट्रेट एडवांस कम्युनिकेशन स्किल, रॉन्ग। एक्सप्रेस स्ट्रिक्ट एथेरेंस टू रूटीन और स्टेप्स, है ना, दिनचर्या या चरणों को कड़ाई से पालन करना, मतलब स्ट्रिक्टली उसको पालन करना, तो ये कर सकते हैं, तो इसका नंबर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, assertion creating an environment of fear and stress keeps students on their toes and facilitates meaningful learning। तो assertion जो कथन है वो है कि भय और तनाव का वातावरण बनाने से छात्र सतर्क रहते हैं और सार्थक अधिगम को सुगम बनाते हैं, तो ये है रॉन्ग, है ना। अब इसका रीजन, लर्निंग इज गवर्न ओनली बाय एक्सटिंक्टिव फैक्टर, है ना, तो जो अधिगम है वो केवल बाह्य कारकों पर द्वारा ही नियंत्रित होता है, तो ये भी गलत हो गया इसका, रॉन्ग। तो बोथ A and R are false। Question number 16, an example of class inclusion, जो मतलब समावेशन कक्षा है उसका assertion, Lokesh has trouble with classifying one concept Delhi as a subset of another, है ना, लोकेश को एक अवधारणा है कि दिल्ली को दूसरी अवधारणा भारत के उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करने में कठिनाई होती है। अब इसका रीजन देख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग हाउ इमोशंस इफेक्ट मेमोरी एंड लर्निंग कैन लीड टू सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। लोकेश हैज ट्रबल विद क्लासिफाइंग वन कॉन्सेप्ट एज अ सबसेट ऑफ अनदर, करेक्ट। रीजन अब इसका देख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग हाउ इमोशंस इफेक्ट मेमोरी एंड लर्निंग कैन लीड टू सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, ये है तो करेक्ट, पर ये जो assertion है, कथन है, इसका रीजन नहीं है, है ना, तो दोनों करेक्ट हैं, बोथ आर करेक्ट, A and R are true, but R is not the correct explanation of A, है ना, तो इसका ये करेक्ट होगा। 17, which of the following statement aptly describes the purpose of a diagnostic assessment। डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है नैदानिक मूल्यांकन, है ना, मूल्यांकन है तो ये एक एग्जाम की तरह हम लेंगे, है ना। To identify the area where students may need additional support or instruction, है ना, तो आइडेंटिफाई करना होता है हमें कि जो बच्चा है वो कहाँ पर उसको सपोर्ट की आवश्यकता है, तो ये एक असेसमेंट है, कोई टेस्ट है ना, तो ये इसका करेक्ट होगा। To give student the opportunity to critically assess the work of their peers, है ना, तो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है, ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं इसको, इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है। टू आइडेंटिफाई द एटीट्यूड पैटर्न्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड डिजाइन कैरियर गाइडेंस नहीं, टू प्रोवाइड फीडबैक देने के लिए भी नहीं, है ना, तो ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज एन एजुकेशनल प्रोसेस यूज टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स करंट नॉलेज, जो बच्चे में नॉलेज है उसको पता लगाने के लिए ही ये टेस्ट किया जाता है, स्किल्स एंड वीकनेसेस। This assessment is typically conducted before the start of the teaching process to understand the areas where students need support. Objectives of diagnostic assessment: identify learning gaps, planning instructional strategies, individualized development, adapting the educational process, है ना, शिक्षा प्रक्रिया को अनुकूलन बनाना। Number 18, 10-year-old Kakuli is struggling with a difficult math problem। 10 वर्षीय काकुली है जिसको एक मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या हो रही है। What can her teacher to do to enhance her problem solving skill? तो टीचर को क्या करना चाहिए उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? Give severe punishment, पनिशमेंट की तो बात ही नहीं होगी, रॉन्ग।
गिव हर द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं दे देना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए ना। टेल हर टू स्किप द प्रॉब्लम, स्किप करने के लिए भी नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर उसको किसी भी चीज में प्रॉब्लम है तो स्किप नहीं करना है, उसको ही हल करना है। एनकरेज करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, कीप ट्राइंग एंड ऑफर स्कैप होल्डिंग, और उसकी मदद भी करेंगे वैन उसको, जब उसको मदद की आवश्यकता होगी। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है ना, द टीचर शुड अडॉप्ट अ क्रिएटिव and accessible approach so that Kakuli can solve difficult problems with confidence and interest, इंटरेस्ट के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ। तो उसके लिए क्या करना है, उसको हेल्प करनी है, उसको एंकरेज करना है, प्रोत्साहित करना है, rather than struggling with them. The teacher should encourage her to keep trying and provide support, सपोर्ट भी देना है उसको, है ना, जब उसको जरूरत हो। This will help her solve not only math problems but also life problems. Key steps, ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर स्टेप्स, है ना, तो समस्या जो है उसको छोटी छोटी स्टेप्स में डिवाइड कर लेना। प्रोवाइडिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल, जो रियल लाइफ के एग्जाम्पल है वो देना। आस्किंग थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस, है ना, विचारशील क्वेश्चन पूछना। क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एनवायरमेंट बनाना। मॉनिटरिंग हर प्रोग्रेस, और उसकी जो प्रोग्रेस है उस पर मॉनिटर करना, उस पर ध्यान देना। Question number 19. Jean Piaget perceives dash to be dash. Lev Vygotsky believes dash to be dash, है ना। तो जीन पियाजे क्या मानते हैं और लिव वाइगोस्की क्या मानते हैं। तो जो जीन पियाजे हैं वो ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है ना, अ साइन ऑफ कॉग्निटिव इमेच्योरिटी, है ना, तो ये सही है। और लिव वाइगोस्की प्राइवेट स्पीच, इफेक्टिव इन सेल्फ रेगुलेशन, तो इसका नंबर 2 करेक्ट है। अब ये देख लेते हैं इनका। जीन पियाजे कंसीडर्ड ईगोसेंट्रिक स्पीच अ साइन ऑफ कॉग्निटिव इमेच्योरिटी। अब जो जीन पियाजे है वो आत्म केंद्रित जो वार्तालाप है उसको संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत देते हैं, जबकि लिव वाइगोस्की व्यूड प्राइवेट स्पीच मतलब निजी संवाद एज इफेक्टिव इन सेल्फ रेगुलेशन, स्व विनियमन के लिए प्रभावी होते हैं। जीन पियाजे की जो ईगोसेंट्रिक स्पीच है, जीन पियाजे डिफाइंड ईगोसेंट्रिक स्पीच एज द टाइप ऑफ स्पीच स्पोकन बाय चिल्ड्रन ड्यूरिंग देयर अर्ली डेवलपमेंट, है ना। तो जो जीन पियाजे ने आत्म केंद्रित संवाद की बात कही है वो बच्चे के शुरुआती विकास के लिए उसको बोलने में ऐसे संवाद के रूप में डिफाइन किया गया है, विच इज प्राइमरली फॉर देमसेल्फ, जो वो अपने से करता है, नॉट फॉर शेयरिंग थॉट्स विद अदर्स, और वो उन थॉट्स को दूसरों को शेयर भी नहीं करता है, तो वो है ईगोसेंट्रिक स्पीच, है ना। अब उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक, द चाइल्ड टॉक्स टू देमसेल्फ, अपने से बात करता है, बट दिस स्पीच इज नॉट इंटेंडेड फॉर अदर्स, दिस स्पीच इज अ वे फॉर चिल्ड्रन टू थिंक एंड ऑर्गेनाइज देयर एक्टिविटीज। अब जो ये स्पीच है ये बच्चों को सोचने और अपनी गतिविधियों को व्यवस्थित करने, ऑर्गेनाइज करने के लिए होती है ना। एग्जाम्पल, अ चाइल्ड डिस्क्राइब्स देयर एक्शंस व्हाइल प्लेइंग, है ना, एक बच्चा खेलते खेलते अपने कार्य को डिस्क्राइब कर रहा है, वर्णन कर रहा है। नाउ आई विल पुट दिस ब्लॉक्स हियर, कि मैं अब इन ब्लॉक को यहाँ रखूंगा। दिस वन इज बिग, ये बड़ा है तो अब मैं इसको यहाँ रखूंगा, तो वो अपने से ही बात कर रहा है। ये है जीन पियाजे की ईगोसेंट्रिक स्पीच, है ना। इसके बाद लिव वाइगोस्की की प्राइवेट स्पीच। लिव वाइगोस्की कंसीडर्ड प्राइवेट स्पीच अ क्रूशियल टूल फॉर चिल्ड्रन सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ रेगुलेशन। तो जो लिव वाइगोस्की कैरेक्टरिस्टिक, इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। तो ये बच्चों की सोचने और समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया है। चिल्ड्रन यूज इट टू गाइड देयर एक्टिविटीज, बच्चे इसको यूज करते हैं अपना मार्गदर्शन करने के लिए। प्राइवेट स्पीच ट्रांसफॉर्म्स इनटू साइलेंट इनर स्पीच ओवर टाइम, ये जो निजी संवाद है, वाक है, ये समय के साथ मूक आंतरिक वाक में बदल जाता है ना, तो समय के साथ ही साइलेंट हो जाता है। एग्जाम्पल, अ चाइल्ड सेज टू देमसेल्फ व्हाइल सॉल्विंग अ पजल, जब एक बच्चा किसी पजल को सोल्व कर रहा है तब वह, फर्स्ट आई विल फाइंड द कॉर्नर पीसेस देन आई विल मैच द एजेस, तो वो ऐसे कहेगा कि पहले मैं कोने के टुकड़े ढूंढूंगा फिर बार्क मिलाऊंगा, तो वो प्राइवेट स्पीच मतलब अपने से ही कह रहा है ना। और ये मूक मतलब साइलेंट भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 20,
यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग डज नॉट इन्वॉल्व, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग डज नॉट इन्वॉल्व, है ना, किसको इन्वॉल्व नहीं करता है ये। प्रैक्टिसिंग फॉर्म्स ऑफ लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ लर्नर, तो लर्नर को कैटेगराइज नहीं करता है ना, और उसकी प्रैक्टिस फॉर्म को लेबल भी नहीं करता है। शिक्षार्थियों को वर्गीकृत और श्रेणीबद्ध करने के तरीकों का अभ्यास करना, तो ये इसका रॉन्ग है। तो इन्होंने यहाँ पर रॉन्ग पूछा गया, नॉट, है ना, तो ये इसका पहला करेक्ट हो जाएगा। गिविंग ऑल लर्नर्स वेरियस वेज ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, है ना, नॉलेज को एक्वायर करने के लिए बहुत सारे वेज बताना, ये करेक्ट है। प्रोवाइडिंग ऑल लर्नर्स अल्टरनेटिव्स फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग व्हाट द लर्नर्स नो, करेक्ट है। टैपिंग इनटू ऑल लर्नर्स इंटरेस्ट एंड ऑफरिंग चैलेंजेस अकॉर्डिंगली, ये भी करेक्ट है। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, ये क्या है, यूडीएल। It is framework that attempts to make education accessible, flexible, and effective for all students. It one, which of the following statement about Lawrence Kohlberg theory is correct? है ना, Kohlberg की थ्योरी के बारे में इनमें से क्या करेक्ट है? It takes into account effects of culture and gender on moral reasoning. यह नैतिक तर्क पर संस्कृति और लिंग के प्रभावों को ध्यान में रखता है। तो ये लिंग के प्रभाव को, ये तो रॉन्ग है। It doesn't specify exact stages for progression of moral development in children. तो doesn't नहीं होगा ये, है ना। It is based on the study done through experimental methods, wrong. It presents conflicting situations to children, है ना, तो ये जो है बच्चों के सामने कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब विरोधाभासी परिस्थितियों को प्रस्तुत करता है, ये इसका करेक्ट है लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी के बारे में। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट लॉरेंस कोलबर्ग प्रपोज द थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, है ना, तो इन्होंने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। इन दिस थ्योरी ही प्रेजेंटेड अ सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क ऑफ मोरल डेवलपमेंट विच ही कैटेगराइज्ड इनटू 3 लेवल्स एंड 6 स्टेजेस, है ना, इन्होंने इसको 3 लेवल्स में और 6 स्टेजेस में डिवाइड किया है। मॉरल स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, यहाँ पर स्टेजेस दी गई हैं मोरल डेवलपमेंट की। जो स्टेजेस है वो 3 स्टेजेस हैं, है ना, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, कन्वेंशनल मोरालिटी और पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, है ना, और इन स्टेजेस इनको 3 लेवल्स को 6 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट स्टेज 2, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज स्टेज 3, डेवलपिंग गुड interpersonal relationships stage 4, maintaining social order stage 5, social contract and individual rights stage 6, universal principles, है ना। क्वेश्चन नंबर 22, assertion each child finds opportunities to play, experiment and discover their world, wrong है, ऐसा नहीं है। रीजन, चाइल्डहुड इज अ यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट, है ना, तो ये बचपन एक सार्वभौमिक अवधारणा है, बचपन एक सार्वभौमिक अवधारणा नहीं है, तो इसके दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे, ए और आर दोनों रॉन्ग है। चाइल्डहुड इज नॉट अ यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट, है ना, बचपन एक सार्वभौमिक अवधारणा नहीं है। इट इज व्यूड डिफरेंटली अक्रॉस कल्चर्स, अलग अलग समाजों में ये अलग अलग होता है। देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफाइन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड universally across society and cultures. This is why not every child receives the opportunity to play, experiment and explore their world. यही कारण है कि प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के लिए अवसर नहीं मिलते हैं, तो दोनों ही ये इनकरेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, which of the following is an example of a question that promotes analytical thinking? विश्लेषणात्मक सोच। Who was the leader of Germany during World War II? तो ये एनालिटिकल थिंकिंग के लिए सही नहीं है। इन विच ईयर, यहाँ पे ईयर पूछ लिया तो इसमें कुछ भी एनालिटिकल थिंकिंग नहीं है। विच कंट्रीज वर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द वर्ल्ड वॉर II, रॉन्ग। विच फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर II, है ना, तो यहाँ पर थिंकिंग होगी एनालिटिकल, है ना, तो इसका नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, while engaging students who are visually challenged, the teachers should use dash which dash, है ना, just frequency modulated transmission devices are an auditory system,
तो दृष्टिबाधित के लिए हमने देखा है ब्रेल लिपि होती है ना, इज अ टैक्टाइल सिस्टम, एक स्पर्श प्रणाली है ये ब्रेल सिस्टम। Braille system, it is a special writing system designed for visually impaired individuals. This system represents numbers, letters and symbols as raised dots arranged in rows. Braille is used through physically felt raised dots so that visually impaired individuals can read by touching these dots. History of the Braille. Question number 25. You are a teacher who wants to encourage your students to think critically and creatively. Which of the following strategies is most likely to foster this type of thinking? तो lecturing on the topic and providing students with detailed notes. तो lecture देना और detailed notes देना ये correct नहीं है. Assigning a project in which students must memorize. Memorize तो ये negative word हो गया है ना. Providing students with open-ended question to come up with their own solution, है ना. तो ये करेक्ट होगा इसका, क्योंकि छात्रों को खुले सिरे वाले प्रश्न देना, वे अपने स्वयं के उत्तर निकाल सके. गिविंग स्टूडेंट मल्टीपल चॉइस टेस्ट से ये ऐसा हम क्रिएटिव नहीं हो पाएगा कुछ भी, है ना. एज अ टीचर, टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली, you can use strategies such as collaborative learning, project-based learning, and questioning. Asking open-ended questions that allow students to find their own solution to develop critical thinking skills and encourage them to use their imagination and think creatively. Question number 26. Which of the following is an example of assessment for students' learning? निम्नलिखित a rubric given to students at the beginning of a project outlining what they need to do to achieve a certain grade. किसी परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया एक रूब्रिक जिसमें यह बताया गया हो कि उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा. तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना. अब हम देख लेते हैं कि ये रूब्रिक क्या है. एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग इन स्टूडेंट्स, है ना. रूब्रिक विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है. अ रूब्रिक इज अ स्कोरिंग गाइड और असेसमेंट टूल दैट आउटलाइंस द एक्सपेक्टेशंस एंड criteria for evaluating a specific task or assignment. The context of assessment for learning, it refers to a rubric given to students at the beginning of a project outlining what they need to do to achieve a certain grade. तो उन्हें जो अपना certain grade है उसको achieve करने के लिए उनको क्या करना चाहिए. Question number 27. Assertion. As compared to boys, girls have an innate tendency to be affected more by social and cultural factors. लड़कों तो ये जो है ये सही नहीं है ना. ऐसी कोई अवधारणा सही नहीं है. Reason. Girls are genetically more sensitive and emotionally weaker than boys, making it more likely for them to conform to societal expectations. तो ये भी रॉन्ग हुआ, है ना. तो बोथ ए एंड आर फॉल्स. जेंडर रोल्स लिंग भूमिकाएं, हमने पहले क्वेश्चन में भी जेंडर रोल्स को पढ़ा है. आर नॉट बायोलॉजिकल डिटरमाइंड, दे आर सोशली एंड कल्चरली कंस्ट्रक्टेड, है ना. तो जो लिंग भूमिकाएं हैं वे जैविक रूप से निर्धारित नहीं होती बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्मित होती हैं. Assertion that girls have an innate tendency to be more influenced by social and cultural factors than boys is incorrect. Reason. R is also incorrect as girls are not genetically more sensitive and emotionally weaker than boys. Girls and boys express emotions differently. So both are false. Question number 28. Assertion. 12-year Amana gets scared every time the teacher asks her to answer or solve the math problem on the blackboard because she fears that the teacher will scold her and she would be embarrassed, है ना. तो ये
करेक्ट होगा। मतलब 12 वर्षीय अमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षक उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित का प्रश्न हल करने या उत्तर देने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षक उसे डांटेंगे और वह शर्मिंदा हो जाएगी, है ना। तो बच्चों में ऐसा डर आमतौर पर देखा जाता है ना। अब इसका रीजन, व्हेन स्टूडेंट्स फील अनसेफ एंड anxious, their learning is adversely affected. जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये भी करेक्ट है और ये ए का सही रीजन है ना। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका नंबर 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29, अ टीचर वांट्स टू एनेबल मीनिंगफुल एंड एनालिटिकल learning in her class by providing opportunities for students to connect their prior knowledge to new concept. Of the following teaching strategies would be most effective. अब इनमें से कौन सी जो टीचिंग स्ट्रेटेजी है वो इफेक्टिव होगी? Providing students with a step-by-step guide on how to complete a task. तो टास्क को कंप्लीट नहीं कराना है ना, तो ये रॉन्ग हो गया। Lecturing on new material and providing students with a list of key terms and memorize नेगेटिव वर्ड हो गया। Assign students to read the textbook chapter and answer question at the end, है ना। तो स्टूडेंट को पाठ्य पुस्तक का अध्याय पढ़ने और अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने का कार्य सौंपना, तो ये भी नहीं है। आस्क स्टूडेंट टू शेयर देयर ओन एक्सपीरियंस, उनके अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कहना रिलेटेड टू द न्यू मटेरियल एंड देन कनेक्ट देम टू द टॉपिक, और तब उसको टॉपिक से कनेक्ट करना। तो इसका ये करेक्ट मेथड है। Number 4 is correct. Cognitive organization refers to enabling meaningful learning and critical thinking in the classroom by providing opportunities to connect prior knowledge with new concepts. This allows students to connect their existing knowledge with new information, enabling them to deepen their thinking and develop critical thinking skills. This process expands their knowledge and improves their cognitive abilities. अब जो ये प्रोसेस है इसमें विद्यार्थियों को उनके पहले से जो उनको नॉलेज है उसकी नई जानकारी के साथ जोड़ने का अवसर मिलता है। इट वुड बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर द टीचर एज पार्ट ऑफ देयर टीचिंग स्ट्रेटेजी टू आस्क स्टूडेंट टू शेयर देयर ओन एक्सपीरियंस, अपने उनके खुद के एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोलना रिलेटेड टू द न्यू मटेरियल एंड देन कनेक्ट दोज एक्सपीरियंसेस टू द सब्जेक्ट मैटर, है ना। तो उन एक्सपीरियंस को सब्जेक्ट के साथ जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 30, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम द टीचर, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक ट्राइज टू एनकरेज चिल्ड्रन टू डू बेटर बाय प्रमोटिंग कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, है ना। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में कंपटीशन का ये जो नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। आइडेंटिफाइज डिफेक्ट्स इन चिल्ड्रन एंड करेक्टली लेबल्स देम, तो उनकी जो कमियां हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे इंक्लूसिव क्लासरूम में। segregates children based on differing academic capabilities, है ना। तो अलग अलग शैक्षिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग अलग समूह में नहीं बांटा जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। modifies the curriculum and pedagogical strategies to suit varied needs of children, बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों में बदलाव करता है ना। तो इंक्लूसिव क्लासरूम क्या है? मॉडिफाई करना, है ना। तो ये नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। Inclusive classroom. An inclusive classroom is one where all students, regardless of their physical, mental, or social circumstances, are given equal opportunities. In this classroom, students with special needs are also part of the general education system, and they are provided with supportive resources, services and assistance for their individual development, है ना। तो ये जो इंक्लूसिव क्लासरूम है, ये कक्षा वह होती है जहां सभी विद्यार्थियों को, चाहे वे किसी भी शारीरिक, मानसिक या सामाजिक स्थिति में हो, उन्हें समान अवसर दिए जाते हैं। इस कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी भी सामान्य शिक्षा का हिस्सा होते हैं और उन्हें उनके व्यक्तिगत विकास के लिए सहायक संसाधन, सेवाएं और समर्थन उपलब्ध कराए जाते हैं। The goal is for every student, regardless of their background, to receive equal opportunities to learn and to achieve holistic development, है ना। तो चाहे इसका उद्देश्य यह है कि हर विद्यार्थी, चाहे वे किसी भी
बैकग्राउंड से हो, सीखने के उसे समान अवसर प्राप्त हो और उसका समग्र होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास हो। तो हमने ये साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट में जरूर पूछिए, और अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।